द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को सुनाऊं, तो आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। और ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कृपया करके सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मुझे और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये भी मुझे बताएं। योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम्ड। मेरा नाम डेविड पोलाइडस है। यह कहानी मिसिंग 411 नामक किताब से जुड़ी है, जो हमारे पब्लिक पार्क्स में लोगों के गायब होने के बारे में है। मैं एक नेशनल पार्क में कुछ रिसर्च कर रहा था और मैंने देखा कि कुछ पार्क रेंजर मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। यह कोई बहुत अजीब बात नहीं थी, लेकिन जब मैं पार्क से बाहर अपनी जगह पर वापस आया तो ये लोग अलग अलग तरीके से वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि वे मुझे जानते हैं और वे विभिन्न पार्क्स में लोगों के गायब होने के मामलों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति गायब होता है तो शुरुआत में बहुत सारी गतिविधि और जांच होती है, लेकिन लगभग 7-8 दिनों के बाद सब कुछ रुक जाता है। जब वे पीड़ित का क्या हुआ यह जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ सही नहीं लगता। इसके बाद पार्क सर्विस के विशेष एजेंट्स द्वारा कोई गहरी जांच नहीं की जाती, जो बहुत अजीब है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग उन जगहों पर गायब हो रहे हैं जहां ऐसा होना सामान्य नहीं है, मतलब जहां बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि घाटी वाले इलाके, न कि दूर दराज के जंगल। ये घटनाएं अक्सर लोगों की नज़रों के सामने होती हैं। हमारा दिमाग सीधे यह सोचता है कि शायद कोई इंसानी दखल है, जैसे कि कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। लेकिन जब आप केसों की संख्या और विवरण देखते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ और चल रहा है। डेविड, जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके अनुसार लगभग 50 से 60% लोग कभी नहीं मिलते। बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाए जाते हैं, हवाई और ज़मीनी खोज, कुत्तों की मदद ली जाती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मिलते। जब उन्होंने नेशनल पार्क सर्विस से गायब लोगों की सूची मांगी तो उन्होंने कहा कि वे ऐसी कोई सूची नहीं रखते। यह बहुत अजीब है, क्योंकि किसी भी पुलिस विभाग में आप गायब लोगों की सूची आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सरकार इसमें कोई मदद नहीं करती। डेविड ने बताया कि उन्होंने 9 देशों में ऐसे केस दर्ज किए हैं जो एक ही पैटर्न पर फिट बैठते हैं। इनमें से एक केस 1768 का है, जो फ्रांस में हुआ था। उनके अनुसार अब तक लगभग 1100 लोग गायब हुए हैं और ये केस अभी भी जारी है। एक और दिलचस्प केस टोरंटो के एक फायर फाइटर का है, जो स्कीइंग करने गया था और गायब हो गया। कुछ समय बाद वह कैलिफोर्निया में मिला, जो कि 2500 मील दूर था। वह अभी भी अपने स्की के कपड़े पहने हुए था और उसे यह याद नहीं था कि वह वहाँ कैसे पहुँचा। यह बहुत ही अजीब है, क्योंकि वह एक अनुभवी फायर फाइटर था और उसका मानसिक संतुलन ठीक था। इस तरह के केस में जब लोग मिलते हैं तो उनके सिर पर चोट के निशान होते हैं, चोट के निशान जो कि बहुत रहस्यमयी होते हैं। जब लोग जिंदा मिलते हैं तो उनके कपड़े बिल्कुल साफ होते हैं, जबकि अगर आप जंगलों में हफ्तों या महीनों तक रहें तो आपके कपड़े गंदे होने चाहिए। ये बहुत ही रहस्यमयी है। एक और केस कार्ल डिश का है, जो एक भौतिक विज्ञानी था। वह 1965 में अंटार्कटिका के एक रिसर्च स्टेशन पर काम कर रहा था। एक बर्फीले तूफान के दौरान वह गायब हो गया। उसकी तलाश में बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया गया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों ने अजीब आवाज़ें और आसमान में रोशनी देखने की बात कही, लेकिन स्टेशन के प्रमुख ने इन बातों को झुठलाया। कार्ल डिश का शव कभी नहीं मिला और न ही उसका कुत्ता, जो कुछ हफ्तों बाद गायब हो गया था।
ये सभी केस बहुत ही रहस्यमयी और चौंकाने वाले हैं और इनमें कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं लगता। मिसिंग 411 एक ऐसी किताब है जो पार्क्स, फेडरल पार्क्स, स्टेट पार्क्स और कुछ अन्य जगहों से लोगों के गायब होने की अविश्वसनीय कहानियों के बारे में है। मुझे एक नेशनल पार्क रेंजर से एक सूचना मिली कि उन्होंने कई नेशनल पार्क्स में काम किया है और वहाँ असामान्य रूप से लोग गायब हो रहे हैं। ये लोग ऐसी जगहों पर गायब हो रहे हैं जहाँ ऐसा होना सामान्य नहीं है। इस रेंजर ने कहा कि उन्होंने कुछ रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। सरकार इसकी अनुमति नहीं देती, मतलब सरकार कुछ छिपाना चाह रही है। जितना वे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि इस मामले में पर्याप्त काम नहीं हो रहा है। आखिरकार उन्होंने मुझे संपर्क किया। मैं यूएस नेशनल पार्क सिस्टम में लोगों के गायब होने के मामलों की जांच शुरू कर रहा हूँ। पहला केस जिसने मेरा ध्यान खींचा वह स्टेसी एरोस का था, जो योसेमाइट नेशनल पार्क में गायब हो गई थी। वह 14 साल की लड़की थी, एक बच्ची जो अपने पिता के साथ घोड़े की सवारी कर रही थी। वे सनराइज लेक्स के पास कुछ केबिन्स पर रुके। स्टेसी ने अपने घोड़े से उतरकर एक 70 साल के आदमी स्टुअर्ट के साथ थोड़ी दूर तक टहलने गई। स्टेसी ने कहा कि वह झील की तरफ जाकर कुछ तस्वीरें लेगी। स्टुअर्ट और ट्रेल ने उसे वहां जाते देखा, लेकिन वह उसकी आखिरी बार देखा गया था। बाद में खोज अभियानों में उसके कैमरे का लेंस कैप मिला, लेकिन स्टेसी का कोई निशान कभी नहीं मिला। मैंने पार्क सर्विस से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दस्तावेज मांगे। मुझे पार्क सर्विस के एक वकील का फ़ोन आया, जिसने पूछा कि मुझे इस केस की ज़रूरत क्यों है और मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। आखिरकार पार्क सर्विस के एक विशेष एजेंट ने मुझे बताया कि मुझे यह केस कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा क्यों है, लेकिन यह बहुत ही अजीब लगा। आमतौर पर लापता व्यक्ति के मामले में एजेंसियां पब्लिसिटी चाहती हैं, लेकिन पार्क सर्विस ऐसा नहीं करती। शायद वे नहीं चाहते कि लोग पार्क्स जाने से डरे। स्टेसी के परिवार ने भी मुझसे बात की। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके चाचा ने मुझे बताया कि उनके पिता ने इस मामले में बहुत सारे दस्तावेज जमा किए थे और वे चिंतित थे। स्टेसी के गायब होने के बारे में कई अफवाहें थीं, लेकिन उनमें से कोई भी सच नहीं थी। स्टुअर्ट पर शुरू में शक हुआ, लेकिन उसे बरी कर दिया गया क्योंकि ट्रेल हैंड ने उसे स्टेसी से अलग होते देखा था। ये केस सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, हमें कनाडा और दुनिया के अन्य देशों से भी ऐसे मामले मिले हैं। अब तक हमने उत्तरी अमेरिका के 52 क्लस्टर्स में लापता लोगों के मामले दर्ज किए हैं। ये केस ज़्यादातर राष्ट्रीय पार्क्स और जंगलों में होते हैं। इन मामलों में एक पैटर्न देखा गया है। जब लोग गायब होते हैं तो कुत्ते उनकी गंध नहीं पकड़ पाते, कोई अपहरण की कहानी तक नहीं होती, कोई निशान नहीं मिलता। ऐसा लगता है मानो कि वो कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। कई बार लोग अपने दोस्तों या परिवार के साथ चल रहे होते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। जो लोग उनके साथ होते हैं उन्हें कुछ सुना या दिखाई नहीं देता। कुछ लोग सोचते हैं कि ये लोग भटक गए होंगे या उनके साथ कोई दुर्घटना हुई होगी, लेकिन ऐसा बहुत कम केस में होता है। हमने इन मामलों को बहुत गहराई से जांचा है और यह स्पष्ट है कि यहाँ कुछ और चल रहा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में हम सोच तक नहीं पा रहे हैं और सरकारें इस पर पर्दा डाल रही हैं। पिछले 2 सालों में हमने पाया कि बहुत सारे लोग, जैसे कि भौतिकी विज्ञानी और डॉक्टर, गायब हुए हैं। ये लोग समाज में एक ऊंचे ओहदे पे हैं। उदाहरण के लिए अनूप क्रॉस नाम का एक भौतिक विज्ञानी लेक एरोहेड के पास हाइकिंग करते समय गायब हो गया। उसका शव कभी नहीं मिला।
ऐसे कई केस हैं जहां ऊंचे ओहदे के लोग गायब हुए हैं और उनका कोई निशान कभी नहीं मिला। हमने इन मामलों को 1752 तक ट्रेस किया है। नेटिव अमेरिकन लेजेंड्स में भी ऐसी कहानियां हैं। अब तक हमने 8 देशों में 1600 लोगों की गायब होने के मामले दर्ज किए हैं। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे मामले पूरब तक फैलते फैलते भारत में भी देखे गए हैं। यह कहानी बहुत ही डरावनी और रहस्यमय है। हम नहीं जानते कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यहाँ कुछ बड़ा चल रहा है। शायद एक दिन हमें इसका जवाब मिल जाएगा।